शनाया कह रही थी तू जया की शादी बीच में छोड़ के चला गया। हाँ अंकल, मैं शादी छोड़ के चला है। नहीं बेटा, माँ कहती थी जिंदगी किसी के लिए रुकनी नहीं चाहिए। तू घर आ जा, यहाँ अब भी तेरे लिए कुछ रिश्ते इंतजार कर रहे हैं। हाँ प्लीज, मुझे बुरा मत समझना, बट मैं ना अभी रिश्तों नातों से दूर रहना चाहता हूँ। पर बेटा अंकल प्लीज, मैं समझ गया आपने शादी क्यों नहीं की, और शादी के चक्कर में पड़ना भी मत। घर, शहर, फैमिली सबसे दूर कर देते। देख समर, तू घर आ जा, यहाँ बात करते हैं, ठीक है? अंकल माँ का ध्यान रखना, मैंने उन्हें ऑलरेडी बहुत तकलीफ दी है और ये सब करके मैं उन्हें और तकलीफ दे रहा हूँ। प्लीज उन्हें सॉरी बोलना मेरी तरफ से, प्लीज। हाँ, मैं आपको करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ मैं आपको। समर, मम्मा। हाँ बेटा। कबीर क्या बोल रहा था? कुछ नहीं बेटा, बच्चा है ना, जया का फैन है वो। कह रहा था जया मासी शादी करके जाएगी ना तो मैं बहुत मिस करूंगा नानी। मैंने उसे कहानी सुना करके ना सुला दिया। जी माँ। चिंता मत कर। सत्या जी। हाँ जी। अब वर वधू का गठबंधन करना है, आगे आइए। जी पंडित जी। बस रब ये रिश्ता हमेशा बनाए रखे। मैंने जोड़ा है ये रिश्ता निम्मी जी, कभी नहीं टूटेगा। जी जी जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। बेटा फेरे। अब इस फेरे के बाद आप दोनों सामाजिक और वैदिक पद्धति द्वारा देवताओं की नजरों द्वारा आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। आइए फेरे शुरू करें। क्या हुआ बेटा? तुम सो रहे थे ना, तो नीचे कैसे आए? वो नानी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। क्या? मैं अभी खिड़की से कूद के आया। क्या बोल रहे हो कबीर? मैंने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया? मैं क्यों करूंगी? इसलिए ताकि मैं आपका सच किसी को ना बता पाऊं। कौन सा सच? शिखा कच्ची नींद में है कबीर, इसलिए कुछ भी बोले जा रहा है। पंडित जी,
अब शादी शुरू रखो। कबीर आजा बेटा, मेरे पास बैठ जा। नहीं नानी, अब बहुत बुरे हो। आपने ही समर मौसा जी और जया मासी को अलग किया है। क्या बकवास है? चल मेरे साथ चल। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। जरा भी तमीज नहीं बची कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। चल। सत्या, रुक जाओ। कबीर जो बोलना चाहते हैं बोलने दे। बोल बेटा, तुझे क्या बोलना है? डर मत बेटा। नानी, उस दिन महाशिवरात्रि के दिन मैंने नानी को सब बोलते हुए सुन लिया था। क्या कहा था बेटा? यही कि इनका प्लान अब कामयाब होने वाला है। समर मौसी और जया मासी अलग होने वाले हैं। दिमाग खराब हो गया इसका। मां पता नहीं कैसे कैसे पिछड़े दिख रहा है। मुझे पता था आप यही बोलोगे, इसलिए मेरे पास एक और सबूत है और इससे सबको पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्या? एक मिनट नानी, फिर लेके आया। कबीर! मां, बच्चा है वो, उसे उस फोन में है वो सबूत। मैंने भी महाशिवरात्रि के दिन वीडियो बनाई थी। पापा, क्या आप ये वीडियो प्लीज टीवी पे लगा सकते हो? अब सब पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। आज तक मैंने बहुत सारे झूठ बोले। जया, मैंने तुझे अपने स्वार्थ के लिए हमेशा समर से दूर रखा। उस दिन ना इसने मेरा गला नहीं पकड़ा था, बल्कि मैंने खुद पकड़ा था। नाटक करके ना इल्जाम इस पर डाल दिया कि ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। माँ के साथ नौकरानी वाला व्यवहार किया, ये जानते हुए कि नौकरानी के रूप में रमा जी है। अब तक मैंने तुझे गलत ही सलाह दी है, आज पहली बार सही सलाह दे रही हूँ। तू समर के पास वापस चली जा। बात आप सबको पहले ही बताना चाहता था, लेकिन नानी ने उनने मुझे डराया, धमकाया, ये भी कहा कि अगर ये बात
किसी को भी पता चली तो मैं तेरे मम्मी पापा को अलग कर दूंगी। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपने एक छोटे से बच्चे को डराया, धमकाया और जानबूझकर आपने समर को जया की जिंदगी से बाहर निकाल दिया, ये जानते हुए भी कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हो मम्मा? आप इतना कैसे गिर गए मम्मा? सिखा दी। क्या कर रहे हो आप? ये कैसे बात कर रहे हो मम्मा से? जया, ये सब देखने के बाद भी तू मम्मा की साइड ले रही है। थी माँ है वो। दुनिया में इससे बड़ा कोई सच है क्या? कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी? कोई माँ अपनी ही बेटियों का घर क्यों तोड़ेगी? कोई माँ अपने बच्चों की सारी खुशियां थोड़ना छीनेगी? मूर्ति, आप समझाओ ना कबीर को, क्या कर रहा है ये सब? ऐसे ही लाके कोई वीडियो हम सबको दिखा देगा टीवी पर, हम सब मान लेंगे। माँ, ये सब लोग ना माँ का मतलब ही नहीं समझते। हाँ। पाप चढ़ेगा इन सबको कि आप पे उंगली उठा रहे। ये सब मान सकते पर मैं नहीं मानती। जया, मेरा बच्चा। उठ। लव यू मम्मा। I love you too. आपकी 3 बेटियां हैं मम्मा, और उन तीनों बेटियों में से आपकी एक बेटी अंधी है। अंधी? मैं अंधी हूँ। अंधी हूँ मैं कि मैं सच नहीं देख पाई। जया, बेटा तू तो मेरी बहुत अच्छी बेटी है। अच्छी नहीं, मैंने कहा मैं अंधी हूँ। अच्छी? अंधी हूँ मैं मम्मा, मैं अंधी हूँ। और मुझे अंधा बनाया आपने। मम्मा ने कहा दिन तो दिन, मम्मा ने कहा रात तो रात, मम्मा ने बोला सही तो सही, गलत तो गलत। मम्मा ने बोला शादी कर लो तो शादी कर लो, मम्मा ने बोला फिर शादी कर लो तो फिर शादी करने चली जाए। मम्मा ने बोला समर अच्छा तो अच्छा, मम्मा ने बोला समर गंदा घटिया तो गंदा घटिया। ना खुद कभी कुछ सोचा, बोला, देखा। मैंने आप सब कुछ थे मम्मा, आपसे बढ़कर कोई नहीं था। मेरा बेचारा पति घर जमाई बन के बैठ गया, रोता पीटता रहा, कहता रहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना जया। मेरी बहनों के टूटे हुए घर जोड़े उसने। मुझे कहता रहा कि आंखें खोलो जया, अपनी मम्मा की सच्चाई देखो, पर मैंने आपके खिलाफ एक बात नहीं सुनी। बचपन से मम्मा एक बात पढ़ी थी मैंने, वो याद थी मुझे कि पूत कपूत हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती।
मम्मा को गलत मान रही है। बस करो मम्मा, और कितने लोगों को झूठा बोलोगे? वहां पे पत्थर कब हो गए? माँ, जिन लोगों को आप रोज हरा रहे हो, जिनसे आप जीत रहे हो, जिनके इमोशंस को ठेस पहुंचा रहे हो, आपके अपने हैं मम्मा, आपकी अपनी बेटियां, आपके अपने दामाद, और ये कबीर है मम्मा, ये नाती है आपका। आप कबीर को झूठा बोल रहे हो। आज तक हर चीज आपके हिसाब से ही की ना। प्यार अपनी मर्जी से कर लिया तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करता था, ये कसूर था सबर का। कोई और सास होती मम्मा तो उसके सर पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद देती। आपने उसे बद्दुआ देकर घर से बाहर फेंक दिया, मेरी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। कोर्ट में तो आप सबके मुंह बंद करवा देते हो, फिर घर में आप चुप क्यों? और अब सबके सामने मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं बहुत बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। अपनी मम्मा पे अंधा विश्वास करके मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जब मम्मा को अपने घर से निकाला गया था ना, मैं उनके पेट में थी। आपका हर दर्द महसूस किया मम्मा ने क्या किया मेरे साथ मम्मा? मुझे रोते हुए तड़पते हुए देखते रहे। मेरे सबर के तरह मुझे तिल तिल मरते हुए देखते रहे। आपके छाती पे एक शिकन नहीं आई मम्मा। आपके लिए आपकी हार जीत ज्यादा बड़ी है। आप जीत गए मम्मा। कांग्रेचुलेशन सत्या देवी, सबर के साथ अपनी लड़ाई में हम जीत गए। आपने आज साबित कर दिया मम्मा कि कुछ माँ ऐसी भी होती है जो अपनी बेटियों की जिंदगी खराब कर देती है। कि कुछ माँ ऐसी भी होती है जो अपनी बेटियों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा धकल दे तो उनके रिश्ते तोड़ देती है। आपने तोड़ दिया मम्मा, आपने मुझे, मेरे सबर को तोड़ दिया आपने। सुनो ना, आपको हारने नहीं दूंगी मैं। आपकी इस जीत को मैं जाया नहीं जाने दूंगी। आपकी इस जीत के आखिरी पड़ाव को मैं पार करवाऊंगी। मेरी और ध्रुव की शादी चाहते हो ना? मैं ध्रुव से शादी करूंगी। चलो ध्रुव, तेरे रुके हुए शादी की किसी भी विधि को बीच में नहीं रोकते। जया, अभी शादी का कोई मतलब नहीं है। समर, पहले भी तुम्हारा प्यार था और अब भी तुम्हारा प्यार है। अब नहीं है, चला गया मेरा समर। हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चला गया।